जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश सर फिर एक नई सीरीज के साथ आपकी जीडी मिशन को पूरा करने के लिए हाजिर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे, बट 25 क्वेश्चंस ही नहीं, कम से कम तो 50 से 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला सवाल। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की आयु कितनी होती है? ये बात कर रहा है विधान परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी के लिए मिनिमम आयु चाहिए 30 वर्ष। अब ध्यान रखिएगा, एमएलसी और राज्यसभा ये दोनों के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। अगर वही बात करता एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए, तो एमएलए के लिए होता है 25 साल। इससे कितना है? 30 साल। विधान परिषद का 30 साल। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। न्यायिक कहाँ लिया गया? यूएसए से। अगर आप पूछा जाएगा आपका महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए से। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? इंग्लैंड से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। क्या लिया है हमने? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो एसबीआई। एसबीआई जो है 1955 में, 1955 से पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1955 में ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अच्छा, इसमें पूछा जाता था एकीकरण। आरबीआई का एकीकरण कब हुआ था? 1949 में, है ना, राष्ट्रीयकरण। और एसबीआई का 1955 में। और बाकी सब का इन सब कितना हुआ था? 1969 में। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, 1969 में। अगले सवालों पर चलते हैं। वैद्युत आवाज़ को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? तो ये जो हम लोग संचालित करते हैं ये ट्रांजिस्टर कहलाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। अगले सवाल पे चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र स्थानांतरित हुआ था क्या कहलाता है? यहाँ तराइन द्वितीय युद्ध की बात किया गया है। तो आपको हम पहले बता दें, तराइन का द्वितीय युद्ध जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 में और 1192 में, दो हुआ था। 91 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। पर 92 में कौन जीता था? गौरी। गौरी जीतते ही ये पूर्वी राजस्थान और दिल्ली दोनों पे कब्जा कर दिया। इसलिए इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल। महमूद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ऐसा गुलाम था ना, भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। इसका नाम क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश, देखिए यहाँ पे 2-3 सवाल पूछा जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक जो था क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक, अगर इसकी वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तब आप इल्तुतमिश मारेंगे। क्या मारेंगे? इल्तुतमिश। अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? अगर पूरा करने की बात करेगा तो इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था? कुतुब मीनार की शुरुआत किया था ऐबक ने। अब पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने, है ना। अगला सवाल। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। इसकी कहानी बहुत लंबी है, हमने इतिहास में पढ़ाया हूँ। एक आदमी था, उसका नाम था जियाउद्दीन मांगभरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन मांगभरनी, जिसको खदेड़ते खदेड़ते वो दिल्ली सल्तनत में आ पहुंचा था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की में उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था। जियाउद्दीन मांगभरनी उसके सहायता मांगने के लिए आ चुका था। बाद में सहायता नहीं दिया, उसको भगा दिया था, वो एक अलग बात है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। लाइकेन दो जीवों की सहजीवी माना जाता है। ये सूक्ष्म जीव कौन कौन है? यह आपका शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। लाइकेन एक समुद्री जीव है ना, जो शैवाल और कवक से, फंगस से मिलके बनते हैं। बीसीजी
BCG का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? BCG ये क्षय रोग के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग को रोकने के लिए BCG का टीका लगता है। अगला सवाल, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना। गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? तो ये आप जो करते हैं, ये रक्त में कैल्शियम और सोडियम आयन को भंग करना, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा पीएच संतुलन बना रखता है। अगला सवाल, वाटर पोलो खेल में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। जन इच्छा का संकल्पना का समर्थन किसने किया था? आपने पढ़ा होगा रूसो। रूसो ने जो था वो अपनी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। अगला सवाल, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो अगर पूर्वी तट की अगर हम बात करें, नक्शा बनाएं, देखिए, तो ये आपका हुआ पूर्वी तट। पूर्वी तट को हम लोग देखिए कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं। ये गुजरात के जो नीचे वाला एरिया से बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। ये नीचे वाला, और जो केरल का तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। इधर को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तो पूर्वी को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कोंकण तट किसको बोलते हैं? जो गोवा का एरिया देख रहे हैं कोंकण तट है, केरल का एरिया देख रहे हैं मालाबार तट है, और आपका पूरब का हिस्सा जो है वो क्या है? कोरोमंडल तट। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो अगर आप राजस्थान का नक्शा देखेंगे, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हमने पढ़ाया है नक्शा की क्लास में, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, ये तीनों जो है वो किसका है? मरुस्थलीय जिला है। तो मतलब कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा किस नदी किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। कोटा के जो सांसद उनका नाम क्या है? ओम बिरला। जो अभी हमारे क्या हैं, जो लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? ओम बिरला। वो कोटा के सांसद हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। चंबल नदी को राजस्थान का जीवन रेखा भी कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत श्रेणी सही है जो भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी अरावली पर्वत है। इसकी उदय आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। जमनालाल बजाज जो था, इनको इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। ये गुजराती था, इनका बहुत बढ़िया सेवक था, इसलिए इनको 5वां बेटा कहा जाता है। कि 4 बेटा था ना, रामलाल, रामलाल, मनीलाल, हरिलाल, और एक और था देवदास। 4 बेटा था, ठीक है। इन 5वां बेटा कहा था किसको? जमनालाल बजाज को। अगला सवाल चलते हैं। किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? जीआई टैग जो होता है एक विशिष्ट खाद्यान्न को दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची को दिया गया है, दरभंगा के मखाना को दिया गया है, ठीक है, और कतरनी चावल को दिया गया है, यहाँ जबलपुर के श्रद्धालु आम को दिया गया है। उसी तरीके से इनमें से कौन सा है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ हाल ही में। अगला सवाल, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 83। 2021 में क्या था? 2021 में और 2020 में था 86। ध्यान रखिएगा, है ना। अगला सवाल पे चलते हैं। खेलो इंडिया 2021 का मेजबानी किस राज्य ने किया? ये किया था हरियाणा ने। जीता कौन? जीता था गुजरात। जीता कौन था? गुजरात, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार था वो एक श्रीलंकन लेख था, उसको दिया गया, जिसका नाम था द 7 मून्स ऑफ मार्ली अल्मेडा। ये एक स्टोरी है, एक सैनिक के ऊपर बना है, इसको दिया गया। अगर पूछेगा 2021 का किसको दिया गया, तो द प्रॉमिस। 2020 का किसको दिया गया? सग्बी बैन। क्या? सग्बी बैन, तीन याद रखिएगा। ये 2020,
ये 2021 और ये 2022। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नवंबर 2020 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, उनका कौन सा क्रम था? ये भी हाल ही में बीपीएससी में भी पूछा गया था। 46वां क्रम था इनका, है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ देते हैं। अभी हम इंडिया से भी संबंधित एक बना देंगे वीडियो, आप उसको भी देख लीजिएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के रचनाओं से बहुत प्रेरित थे, क्योंकि उनसे इनको भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, एक है रस्किन। रस्किन से इन्होंने हड़ताल, क्या नाम है, ये आंदोलन करने की प्रेरणा लिया था। लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने भूख हड़ताल करने की प्रेरणा लिया था। अगला सवाल, लास्ट सवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक की स्थापना हुई थी, ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। होप सो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।